इफ यू आर अ टीनेजर या तुम 25 के हो चुके हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। और हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातें बहुत कड़वी लगी, पर आने वाले कुछ सालों में 30 से 40 हजार की जॉब लेना, उससे अपनी और अपने घर वालों की बेसिक नीड्स तक को भी पूरा करना आपके लिए बड़ा ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आज तुम बेशक 25 के हो चुके हो, आराम से घर में बैठ के माँ बाप के पैसों से अच्छा खा रहे हो, अच्छा लगा रहे हो, पर जब बात पढ़ाई करने की या कोई स्किल मास्टर करने की आए तो उसके नाम पे बस बड़े बड़े सपने देख रहे हो, जिसमें गलती आपकी भी नहीं है क्योंकि आपको दिखाया ही ऐसा जा रहा है। कोई तुम्हें बताता है कि एजुकेशन सिस्टम बेकार है, तो कोई तुम्हें बोलता है कि पढ़ाई छोड़ो बिजनेस करो, तो कोई कहता है कि मुझे फॉलो करो और मेरे साथ एक साल में 30 करोड़ कमाने की जर्नी पे शुरू हो जाओ। और जहाँ देखो हर तरफ लोग तुम्हें घर बैठे मिलीनियर बिलीनियर बनाने के सपने दिखा रहे हैं कि कैसे बस घर बैठे शॉर्टकट से हम करोड़ों कमा लेंगे, जिससे आपका दिमाग इस तरह से प्रोग्राम हो गया है जिसको इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए। और जब बात हार्ड वर्क की आए वो ज्यादा करने नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसे लोगों को देखकर आपको लगता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं इनके जैसे घर बैठे करोड़ों कमा सकता, मैं भी कमाऊंगा, फ्लेक्स करूंगा, दुनिया को दिखाऊंगा। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप भी कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, बिकॉज आपको कभी भी एक बड़ा क्रिकेटर खुद को प्रूव करता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका हार्ड वर्क, उसकी स्किल उसको प्रूव करती है। कभी भी एक बड़ा बिजनेसमैन आपको कोर्स भेजता हुआ नहीं मिलेगा कि आओ मेरा कोर्स ज्वाइन करो और मेरे जैसा बिजनेस करना सीखो। कभी भी एक हार्डकोर ट्रेडर आपको ये नहीं बताएगा कि हाउ टू ट्रेड लाइक मी, क्योंकि इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता ये सब करने का। और जो आपको सोशल मीडिया पे बेवकूफ बनाते हैं, दिखाते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, आओ मैं आपको सिखाता हूँ कि इतना पैसा कैसे कमाना है, तो उनमें से 90% सब फेक ही है, बिकॉज लाउडनेस इज इनसिक्योरिटी। क्योंकि जो रियल मनी, जो रियल वेल्थ होती है ना, वो बड़ी ज्यादा सटल होती है, उसको लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास इतना पैसा है। और ना ही कभी ऐसे लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि मैं शॉर्टकट से यहाँ तक पहुंचा हूँ। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनकी आज इस सक्सेस के पीछे उनके 10-10, 15-15 साल की मेहनत होती है। वो सेक्रीफाइसेस और फेलियर्स होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, और इन चीजों से वो अपने काम पे इतना मास्टर हो गए होते हैं कि आज वो आने वाली हर एक प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। और ये चीजें आपको कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, और ना ही कोई बड़े से बड़ा कोर्स आपको ये चीजें सिखा सकता है। और मान लो अगर आप शॉर्टकट ले भी लेते हो तो उस एक्सपीरियंस, फेलियर और उस नॉलेज का क्या, जो कि शॉर्टकट के चक्कर में तुम अपनी लाइफ से स्किप कर रहे हो। सही बात बताऊं, पता क्या चीज होती है, जब तुम अपने कंफर्ट जोन से या उस कुएं से बाहर निकलोगे ना जिसको तुम मेंढक बन के बैठे हो, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि आपको एक 4th क्लास चपड़ासी की गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए भी यू हैव टू फेस दैट कॉम्पिटिशन, जिसमें लाखों लोग लाइन में लगे हैं। और किसी बड़ी जॉब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और जब आप प्राइवेट सेक्टर में देखोगे तो यू मस्ट हैव दैट लेवल ऑफ स्किल सेट, वहां पे भी आप खुद को कम्पीट नहीं कर पाओगे। तो मुझे ये बताओ कि ये चीजें आप क्या शॉर्टकट से अचीव कर सकते हो? लेकिन हमारा माइंड सेट ही ऐसा हो गया कि हम बस घर बैठे सिंपल काम ढूंढते हैं कि कुछ ना करे, बस घर बैठे पैसे आते जाएं बिना किसी स्किल के, बिना हार्डवर्क के। अगर आप में कोई ऐसा भी है जो कि गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेना चाहता है, जहाँ जॉब लेने की बात भी करता है, तो आपका मजाक बनाया जाता है कि क्यों तू ये सब करके इस रैट रेस में फंस रहा है, ये जॉब और स्किल सीखने के चक्कर में। हमें देख, हम तो बिजनेसमैन बनेंगे, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे और दुनिया घूमेंगे। तो आप देखना एग्जैक्ट 5 साल के बाद वही बंदा आपको एक्चुअल रैट रेस में फंसा हुआ मिलेगा। उसको समझ ही नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब एक साथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे आएगी ना, तब उसे पता चलेगा कि एक्चुअल रैट रेस क्या है। इसलिए अभी भी टाइम है, कुछ सीखो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इन फेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जाल में फंस के अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि इन लोगों का घर फेक चीजें दिखाकर कोर्सेस बेच के चल रहा होता है, और इनको 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि जिन लोगों ने हमें बनाया है हम उनकी ही लाइफ खराब कर रहे हैं ऐसी ऐसी फेक चीजें प्रमोट करके कि शॉर्टकट से कैसे पैसा कमाया जा सकता है। और एंड में ये लोग आपको अपना एक कोर्स भेज देते हैं जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे एक साल में करोड़पति बना जाता है, और आपके माइंडसेट को इस तरह से मैनिपुलेट कर देते हैं कि आपको लगता है कि पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे का सच, वो रोना धोना, वो मेहनत, वो फेलियर, वो रिजेक्शन, ये सब आपको नहीं दिखाया जाता। तो आज हम इस वीडियो में हर एक चीज को समझकर, ऐसी चीजों से खुद को दूर कर कैसे अपने दिमाग को शॉर्टकट से हार्ड वर्क पर शिफ्ट करना सीखेंगे। और ये एडवाइस आपको मेरी लाइफ के हर मोड़ पे काम आने वाली है। बेशक आपको कुछ भी करना है लाइफ में, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग करनी है, या कुछ भी, पर उससे पहले आपको उस चीज की सच्चाई पता होनी चाहिए, सही गलत का पता होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जब हम जो भी काम करेंगे, इसके पीछे कितना ज्यादा हार्ड वर्क है, और क्या हम इतने कैपेबल हैं कि हम इतना हार्ड वर्क कर सकते हैं। क्योंकि आपका हार्ड वर्क ही डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कितना बड़ा बनोगे। इसलिए अगर आप किसी भी चीज में घुसना चाहते हो तो फिर एक ऐसे माइंडसेट से घुसो कि अब इसको अचीव करना ही करना है, अब मेरे पास कोई भी प्लान भी नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है, और इसके साथ ये समझना जरूरी है कि शॉर्टकट आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी नहीं देने वाला, और ना ही आपके बड़े बड़े सपने इस शॉर्टकट से पूरे होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे दिमाग से, जिसका मेन काम होता है सरवाइव करना, क्विक रिवॉर्ड ढूंढना और एनर्जी सेव करना। इसलिए जब भी हमें कोई इजी वे दिखता है
तो हमारा दिमाग इंस्टेंटली डोपामिन रिलीज करता है। और सेम चीज पता कब होती है? जब हम किसी सट्टे वाले ऐप पे 500 डाल के 50,000 जीतते हैं ना, या ट्रेडिंग में एक दिन में स्टॉक हमारा डबल हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारे दिमाग को एक किक मिलती है कि वाह, ये तो बिना कुछ करे इतने पैसे मिल गए। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो एक्चुअली में डोपामिन का स्लेव है। उसको ऐसा चाहिए कि कोई भी काम ना जल्दी से जल्दी हो। अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो वो भी मैं जल्दी से जल्दी बनूं। और दूसरी ओर आता है हार्ड वर्क, उसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगते हैं, और हमारे दिमाग को ये चीजें पसंद नहीं है, इसलिए वो शॉर्टकट की चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। क्योंकि हार्ड वर्क में रिवॉर्ड डिले होता है, जिसको हमारा दिमाग रिसिस्ट करता है, और दूसरी ओर शॉर्टकट, जिससे क्विक डोपामिन हिट होता है। इसलिए कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हमें सब कुछ जल्दी मिल जाए, बिना मेहनत करे, बिना कोई काम करे। घर बैठे बैठे हमें बहुत सारा फेम मिल जाए, बहुत सारा पैसा मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, बट एक्चुअली में ये हमारे डोपामिन का हाई होता है, जो कि एकदम टेम्परेरी होता है। इसलिए कोई भी अगर हम ऐसा काम करते हैं जिसमें जो रिवॉर्ड है वो इंस्टेंट हो, जिससे क्या होता है, हमारे दिमाग के फ्रंटल लोब की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। और फ्रंटल लोब हमारा वही हिस्सा होता है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पेशेंस के काम आता है, जो कि हमारे शॉर्टकट के चक्कर में धीरे धीरे वीक हो रहा होता है, और हमें फील तक भी नहीं होता कि कब हम हार्ड वर्क से सीधा इजी मिलने वाली चीजों पे शिफ्ट हो जाते हैं। बट ईज नेवर विल्स ग्रेटनेस। इसलिए अगर हमें वो सक्सेस, वो ग्रेटनेस लाइफ में अचीव करनी है ना, तो हमें शॉर्टकट से नहीं, हार्ड वर्क से आगे लाइफ में बढ़ना पड़ेगा। पर ये चीज बोलने में बड़ी ज्यादा आसान लगती है, लेकिन जब हम इन चीज को सही करने की कोशिश करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि वो कितनी बढ़ चुकी है। और जब से सोशल मीडिया हमारी लाइफ में आया, तब से तो ये चीजें और ज्यादा पावरफुल हो गई हैं। पहले तो हार्ड वर्क बस करने से डर लगता था, अब तो हार्ड वर्क देखने से भी डर लगता है। क्योंकि अगर कोई बंदा आपको अपनी वीडियो में ये बोल देता है ना कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको 1 साल 2 साल 3 साल लग जाएंगे, फिर जाके आप सक्सेसफुल बनोगे, तो आप लोग उसकी जगह पता कौन सी वीडियो देखना पसंद करोगे? कि कैसे 2 महीने में हम सीजीएल क्रैक करें, कैसे 2 महीने में हम यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव करें। वो चीजें आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है एज कम्पेयर टू वो वाली चीजें जो कि 100% ऑथेंटिक होती हैं। लेकिन वो इन्फ्लुएंसर्स भी क्या करें, क्योंकि उनको पता है मार्केट में डिमांड इस चीज की है कि लोग हार्ड वर्क से ज्यादा शॉर्टकट वाली चीजें देखना पसंद करते हैं। पर रियलिटी ये है, ना तो कोई बंदा 2 महीने में सीजीएल क्रैक कर सकता है, और ना ही कोई बंदा 2 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर सकता है। पर अगर आपको कोई ऐसा बंदा दिखता है कि उसने शॉर्टकट से ये सब चीजें कर दी, वो 1000% गलत होगा। क्योंकि यहाँ तो आपको वो झूठ बोल रहा होगा, यहाँ तो वो आपको पूरी सच्चाई नहीं बताएगा कि कैसे 2 महीने पहले मैंने सिलेबस कंप्लीट करके रखा था, चाहे उससे पहले बड़े सारे चैनल बनाए, अलग अलग नीचेस ट्राई करी, और आज ये 2 महीने में मैंने सब कुछ अचीव करा है। लेकिन वो आपको दिखा इस तरह से रहा होता है ताकि आपको लगे कि हाँ, आप भी 2 महीने में ये सब कुछ कर सकते हो। बट उसकी रियलिटी ये होती है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि बिना हार्ड वर्क, बिना उस चीज के लिए मेहनत करे, आप उन चीजों को अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर अचीव करना इतना ही आसान होता, हर बंदा इतने सब्सक्राइबर और वो जॉब को लेके बैठा होता। लेकिन आज यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हर तीसरा इन्फ्लुएंसर हमें पैसों के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है कि कैसे घर बैठे शॉर्टकट से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो। बट ये हाफ ट्रूथ है। बेशक वो हमें अपनी फरारी दिखाएगा, प्राइवेट जेट दिखाएगा, पैसे, गाड़ियां, सब कुछ दिखाएगा, पर वो आपको ये नहीं बताएगा कि उसने कितने स्कैम करे हैं, ये नहीं बताएगा कि उसने कितने लोगों के पैसे डुबाए हैं। लेकिन आप लोगों को फिर भी वो बंदे जेन्युइन लगते हैं, और आप फंस जाते हैं उनकी बातों में। क्योंकि ये जो सो कॉल्ड रिच इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, ये आप जैसे, हम जैसे मासूम लोगों का फायदा उठाते हैं। क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को होता है फोमो कि अगर ये चीज मेरे हाथ से निकल गई तो क्या पता मैं कुछ अचीव ही नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। इसलिए वो अपनी मार्केटिंग ही इस तरह से करते हैं कि क्या आपने 2019 में ब्लॉगिंग मिस कर दी, क्या आपने 2022 में ड्रॉप शिपिंग मिस कर दी, तो 2025 में ये मिस मत करना। और हम सोचते हैं कि नहीं नहीं भाई, ये मिस नहीं करेंगे इस बार। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि सेम चीज उसको देखने वाले लाखों लोग भी सोच रहे हैं। तो क्या सारे सक्सेसफुल हो जाएंगे, सारे करोड़ों को माना शुरू कर देंगे? अगर ऐसा होता ना, तो इन 10 सालों में इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी नंबर 1 पे होती, ना कि 144th पे। पता है कि आप लोगों के साथ ये सब क्यों होता है? क्यों आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाते? क्यों अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हो? उसका यही रीजन है, जब तक हमारा माइंडसेट ही नहीं ऐसा होगा कि हमें कुछ सीखना है, हमें हार्ड वर्क करना है, हमें बिल्कुल जीरो से चीज को सीखना है, और जीरो से उसको 1000 पे लेके जाना है। और वो चीज आपकी कुछ भी हो सकती है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी स्किल से रिलेटेड, मतलब कुछ भी। बट उससे पहले आपके अंदर वो क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में कि मुझे मेरी लाइफ में करना क्या है, मेरा गोल क्या है। तो उसके लिए आप मेरी हाउ टू फाइंड योर स्ट्रॉन्ग वाई वाली वीडियो देख सकते हो, आपको उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर उसके बाद जब आपको अपना गोल मिल जाए, तो आप उसे इतना स्टिक हो जाओ कि अब बस यही है, चाहे इसे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 4 5 से 10 साल लगे, मुझे अब यही करना है। लोगों को होने दो इन्फ्लुएंस, पर मैं नहीं होऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर भी हम होते हैं, जिसका दूसरा सबसे मेन रीजन है हमारी सोसाइटी, जिसके कहने हैं कि अगर किसी लड़के या लड़की को जल्दी सक्सेस नहीं मिली तो वो फेल है। एक 25 साल के लड़के और लड़की से ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि उसके पास खुद की एक कार हो, फ्लैट हो, और बैंक में करोड़ हो। और यही प्रेशर मोस्ट ऑफ द लोगों को शॉर्टकट की तरफ पुश करता है और हार्डवर्क से दूर करता है। लेकिन यही सबसे बड़ा एक बबल है। जो लोग रील्स पे करोड़ों कमा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर आइदर फेक है, जहाँ अनसस्टेनेबल है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि
जो असली सक्सेस होती है वो बड़ी ज्यादा स्लो और परमानेंट होती है। और अगर आपको हार्डवर्क की सबसे बड़ी एग्जांपल देखनी है ना, तो वो है हमारे सामने विराट कोहली। अभी जो उसकी टीम ने 2-3 दिन पहले आईपीएल में ट्रॉफी जीती, लेकिन उसकी सेम अपोजिट तरफ पंजाब टीम भी थी, उसने भी सेम 18 साल से कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, लेकिन फिर भी लोग आरसीबी के लिए इतने ज्यादा लॉयल क्यों थे? पता क्यों? बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ दैट वन पर्सन अपने गोल के लिए। और लोगों को भी वही चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करी कि कैसे बंदा 18 साल से अपने गोल के लिए काम कर रहा है। इसलिए आज हर एक इंसान को उसके खुद की सक्सेस, पर्सनल सक्सेस लग रही थी, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। हमें हार्डवर्क देखना भी पसंद है और हमें हार्डवर्क करना भी पसंद है, लेकिन हमारा माइंड ही इस तरह से मैनिपुलेट हो गया है कि हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। इसलिए आप भी सिर्फ मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो आपकी मेहनत होगी ना, वो आज नहीं तो कल आपको कंपाउंड होकर जरूर मिलेगी। लेकिन फर्क इतना है कि आपको रोज हॉनेस्टी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बड़े सपने मत देखो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सपने इतने बड़े देखो कि जब लोगों को पता चले ना, लोग आप पे हंसे और आपके अंदर इतने गट्स हो कि आप अपने हार्डवर्क से उनका मुंह बंद कर सके। क्योंकि बड़े सपने कभी भी शॉर्टकट से पूरे नहीं होते। और हमेशा अपने दिमाग में एक लाइन याद रखना, अ ट्री दैट ग्रो फास्ट इन अ स्टॉर्म ब्रेक्स फास्ट इन अ स्टॉर्म। इसलिए कभी भी शॉर्टकट नहीं। तो अब हम जानेंगे कि हम ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को शॉर्टकट से हार्ड वर्क की तरफ शिफ्ट कर पाएँ। तो इसको मैं आपको की पॉइंट्स में बताऊँगा, नहीं तो वीडियो बड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपनी माइंडसेट को रीसेट करना है। रीसेट करना मतलब देखो, आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि शॉर्टकट से हम अमीर बन जाएँगे, और ये समझना पड़ेगा कि सक्सेस एक पूरी जर्नी है हमारी, जो कि टाइम के साथ हमारी रियल पोटेंशियल को अनलॉक करती है। कोई ऐसा जैकपॉट नहीं जो कि एक दिन में लग जाएगा। इसलिए जो भी आपका गोल है उसको सेट करो और रोज छोटे-छोटे स्टेप्स में उसकी तरफ बढ़ो। सिर्फ वो जो कि 18 से लेके 21-22 के बीच में है। लेकिन जो 25 या उसके ऊपर हो गया ना, तो वो बस भागो, जितनी स्पीड में हो सकता है इतनी स्पीड में भागो अपने गोल्स के लिए। उनके लिए अभी ये टाइम नहीं है कि वो छोटे-छोटे स्टेप्स ले, कि रोज बस 1 घंटा काम करा, बाकी के 15-16 घंटे बस मौज मस्ती। ठीक है, समझ आ गया? वो रील्स, वो लोग जो तुम्हें करोड़ों कमाने के सपने दिखाते हैं, उन्हें म्यूट कर दो, अनफॉलो कर दो, कुछ भी कर दो, कि ऐसे लोगों की शक्ल भी आपको कभी ना दिखे। और आजकल तो सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ही ऐसा हो गया, जो चीजें हम देखते हैं हमें वही दिखाता है। तो इसलिए चीजें भी ऐसे देखो जो आपके गोल्स के रिलेटेड हो, ताकि जब भी आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खोलो, आपके सामने वही चीजें आ जाएं और वो चीजें तुम्हें बार बार तुम्हारे गोल्स की तरफ पुश करें। और इसके बाद जो भी टाइम आप शॉर्टकट में खराब कर रहे हो, उसको छोड़कर एक स्किल को पकड़ो, और वो स्किल कोई भी हो सकती है। बस रोज 1 घंटा चुपचाप उसको देते रहो। कोडिंग सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, कंटेंट क्रिएशन सीखो, ग्राफिक डिजाइन सीखो, मतलब कुछ भी जो चीजें तुम्हें एक्साइट करती हैं वो सीख लो, और उसको रोज 1 घंटा टाइम दो। और ऐसा भी नहीं है कि आपको ये सारी चीजें सीखने के लिए कहीं पे जाना पड़ेगा, तो ये बहाने देना खुद को छोड़ दो, क्योंकि आज के टाइम में यूट्यूब पे सब मिल जाता है। और इसके बाद सबसे मेन चीज पेशेंस। अपने अंदर इतनी पेशेंस डेवलप कर दो ताकि आपकी लाइफ में फेलियर्स आए, कुछ भी आए, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो खुद को कि आप किसी भी हालात में अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ। तो उसके लिए आप बस मेडिटेशन करो, वही हमारे दिमाग के लिए सबसे बड़ी मेडिसिन है, कि बस मेडिटेशन करो और अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखो। देन इसके बाद ऐसे काम जो आपको मजे देते हैं उनको छोड़ दो। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको ये करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा कर लो, आप इतना कर लो, आप उतना कर लो। सीधी सी बात है कि उसको छोड़ ही दो, क्योंकि वो चीजें कहीं पे भी नहीं जाने वाली। अगर आप आज सब कुछ अचीव कर लेते हो ना, तो उसको आप बाद में भी कर सकते हो। इसलिए ऐसी सारी चीजें छोड़ दो जो आपके दिमाग को मजे देती है, सबका सैक्रिफाइस कर दो। बाकी एंड में आपको मैं यही चीज बोलूंगा कि आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, यहाँ पे भी हो, बस वहीं पे सब छोड़ के अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हो। बस 5 साल की मेहनत आपकी दिन रात एक कर दो उसके लिए, चाहे आप 18 के हो, 30 के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लगे रहो। और जो लोग कहते हैं ना कि कंपटीशन है, ये है, वो है, भाई सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप खुद अपने गोल के लिए 4-5 साल तक मेहनत कर लोगे ना, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना कंपटीशन है। बस आपको उस समय आपकी फील्ड में आपके सामने वही 10-15 लोग मिलेंगे जो आपके जैसे होंगे, जो सब हर्डल्स को पार करके जहाँ तक पहुंचे होंगे। इसके अलावा आपको कोई कंपटीशन नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली है ना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब वो सारी चीजें आपके सर पे आएगी ना, तो ये गैम्बलिंग, ट्रेडिंग, शॉर्टकट, ये सारी चीजें भूल जाओगे। आपकी लाइफ आपको ऐसे ऐसे थप्पड़ मारेगी ना, तब आपको रियलाइज होगा कि काश तभी मेहनत कर ली होती, थोड़ा पढ़ लिया होता। इसलिए जो भी चीजें आपके दिमाग में भी चल रही है ना, कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ये सारी चीजें ट्राई करनी चाहिए, इन सबको रखो साइड। मेन अपने काम को 10-12 घंटे दो पूरी हॉनेस्टी के साथ रोज। और अगर फिर भी आपके अंदर इतनी ताकत बचती है ना, फिर जाके अपने पैशन को दो, या किसी भी स्किल को दो जो कि आप करना चाहते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव।